और हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उनका भी लक्ष्य किसान की आय को कैसा दोगुना करें, और उसके लिए हमने ठोस प्रयास प्रारंभ किए। मेरे प्रिय किसान बहनों और भाइयों, लगभग 7 महीने पहले मैं फिर से मुख्यमंत्री बना। पिछली सरकार ने किसानों को छला था, ठगा था। कर्ज माफी के नाम पर धोखा मिला था। रेगुलर डिफाल्टर हो गए। 0% ब्याज का कर्ज 18% पे बदल गया, और ब्याज की गठरी भी किसान के सर पे रखा गई। कर्जा माफ नहीं हुआ, उल्टे कर्ज के दलदल में फंस गए। हमने अब फैसला किया है, किसानों के सिर से ब्याज की ये गठरी भी हम उतारेंगे। जब मैं मुख्यमंत्री बना इस बार, तो मुझे आश्चर्य हुआ। 2018 के फसल बीमा योजना के 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम जमा होना था। पिछली सरकार ने वो प्रीमियम जमा नहीं किया, इसलिए फसल बीमा योजना की राशि किसानों के खाते में नहीं आई। हमने प्रीमियम जमा किया, और मार्च के अंत में ही 29 मार्च को लगभग 3100 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में डाल दी। उसके बाद 2019 के रबी और खरीफ की फसल बीमा योजना का प्रीमियम विधिवत जमा किया, और 4688 करोड़ रुपए की राशि फिर किसान के खाते में डाल दी। लगभग 8000 करोड़ रुपए की राशि फसल बीमा योजना की हमने लाखों किसानों के खाते में पहुंचाने का महाअभियान चलाया। और केवल इतने ही नहीं, कर्ज माफी के नाम पर जो धोखा हुआ था, लगभग 1500 करोड़ रुपया कर्ज माफी के कह तो दिया गया, सहकारी बैंकों को उसकी भरपाई नहीं की गई। हमने उनमें से राज्य का हिस्सा 800 करोड़ रुपया बैंक के खाते में डाला, ताकि सहकारी बैंक भी संकट में ना फंस जाए। हमने प्रयास किया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जो हितग्राही थे उनको किसान क्रेडिट कार्ड बना के दिया जाए, और लगभग 63,000 किसानों को नए किसान क्रेडिट कार्ड बना के वितरित किए गए। लगभग 335 करोड़ रुपए की साख सीमा उनके लिए स्वीकृत की गई। इसके अलावा 36,000 से अधिक किसानों को राशि रुपए 122 करोड़ का ऋण वितरण भी सहकारी समितियों द्वारा किया गया। मुझे एक बात कहते हुए भी तकलीफ है कि पिछली सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पूरी सूची तक नहीं भेजी थी। लाखों किसानों के नाम छूट गए थे। हमने फिर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत पीएम किसान पोर्टल को अपडेट किया,
और मुझे खुशी है कि 80 लाख किसान अब तक पंजीकृत हो चुके हैं। और इसका परिणाम ये हुआ कि 80 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पहली किस्त 1782 करोड़ रुपया उनके खाते में जा चुकी है। अभी 2 किस्तें और किसान के खाते में आएगी, लगभग 6000 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किसान को होगा। लेकिन जब ये सूची में अपडेट कर रहा था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की, तब मेरे मन में यह विचार आया कि चौथी बार मुख्यमंत्री बना हूं, किसानों के लिए और प्रारंभ में ही कुछ काम करूं। और जब हमने फैसला किया कि हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ साथ जो 6000 रुपया 3 किस्तों में माननीय प्रधानमंत्री जी किसान को देते हैं, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना भी मैं प्रारंभ करूंगा। और इस योजना के अंतर्गत 2 किस्तों में 4000 रुपए की राशि प्रतिवर्ष किसानों के खाते में डालूंगा। मुझे कहते हुए खुशी है, केवल योजना बनी नहीं, बना भी दी, क्रियान्वयन भी शुरू हो गया। 2-2 हजार रुपए की राशि 2 किस्तों में जाएगी। प्रथम किस्त का भुगतान हम 1 सितंबर से 31 मार्च के बीच करेंगे और द्वितीय किस्त का भुगतान हम 1 अप्रैल से 31 अगस्त के बीच करेंगे। ये प्रदेश के 80 लाख किसानों की जिंदगी में बदलाव लाने का एक जबरदस्त प्रयास है, एक क्रांतिकारी फैसला है। और अभी तो ये शुरुआत है, ट्रेलर है किसान कल्याण की पिक्चर बाकी है। हमने केवल लोक लुभावन घोषणाएं नहीं की, हमने राशि किसान के खाते में डालना प्रारंभ कर दिया। पिछली सरकार ने राहत की राशि के नाम पर, जब सोयाबीन की और खरीफ की बाकी फसलें खराब हुई थी, राहत की राशि आरबीसी 4 की 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा बनी थी। वो राशि भी किसानों के खाते में नहीं डाली। इस साल मैं आश्वस्त करता हूं, किसानों की जितनी फसल खराब हुई है, राहत की राशि की एक एक पाई किसान के खाते में डाली जाएगी। हमने हार्टिकल्चर की हितग्राहियों को भी फसल बीमा योजना की राशि 100 करोड़ रुपया उद्यान की फसलों की, वो भी किसानों के खाते में डाली है। कोरोना काल में गेहूं की खरीदी करके लगभग 27,000 करोड़ रुपए की राशि किसान के खाते में डाली गई। अब धान की खरीदी की भी हमारे का प्रारंभ हो रहा है। हम धान भी खरीद रहे हैं, हम बाजरा भी खरीदेंगे। धान बाजरा का एक एक दाना खरीदेंगे और मक्के के लिए भी प्रोत्साहन राशि हम किसानों के खाते में पहुंचाएंगे। मेरे बहनों और भाइयों, हमने ये फैसला भी किया है कि ग्रामीण गांव की जो जमीन है किसानों की, ये गांव का मकान है, किसान का, गरीब का, ग्राम वासियों का, उस पर भी उनको स्वामित्व देंगे, उनका हक देंगे, ताकि उस मकान और जमीन के आधार पर उसको गिरवी रखकर वो लोन प्राप्त कर सके और अन्य सुविधाएं भी प्राप्त कर सके। मेरे मन में ये विचार भी चल रहा है
कि अलग अलग प्रकार की सब्सिडियां समाप्त की जाए और सीधे सब्सिडी की एक मुश्त राशि किसान के खाते में डाली जाए। कई जगह मुझे किसान मिले, मैं उस पर भी विचार कर रहा हूं। हम अनुसूचित जनजाति के किसानों को वनाधिकार के पट्टे दे रहे हैं, अनुसूचित जाति के किसानों को भी पट्टे दिए गए। सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग के मेरे गरीब किसान भाई, किसी का 100 साल से, किसी का 1.5 साल से, किसी का 50 साल पे राजस्व की जमीन पर कब्जा है, खेती कर रहे हैं, लेकिन वैधानिक अधिकार पट्टे उनके पास नहीं है। हम नए नियम बना के जिनके पुराने कब्जे 50-50 साल से है और खेती कर रहे हैं और गरीब हैं, छोटे हैं, उनको मालिकाना हक उस जमीन पर देंगे। किसान की खुशहाली हमारी जिंदगी का लक्ष्य है। अभी तो ये शुरुआत है। कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था ध्वस्त है, लेकिन बावजूद इसके हमने किसानों को कई तरह की सुविधाएं पहुंचाई है। और आज फिर चुनाव वाले 19 जिलों को छोड़कर हम मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के 5 लाख किसानों के खाते में लगभग 100 करोड़ रुपया ट्रांसफर करने वाले हैं। और बाकी भी किसानों की सूची बनती जा रही है, भौतिक सत्यापन होता जा रहा है। जैसे जैसे भौतिक सत्यापन होता जाएगा, हम उनके खाते में पैसा डालते जाएंगे। चुनाव वाले जो 19 जिले हैं, उनमें आचार संहिता समाप्त होने के बाद पैसा डाला जाएगा। मेरे बहनों और भाइयों, आपकी ऊर्जा, आपका परिश्रम, आपका पसीना, आपकी मिट्टी, आपकी फसल, आपका गांव और आपका संकल्प ही देश की और प्रदेश की अर्थव्यवस्था की धुरी है। और इसलिए आप मजबूत रहें, आप सशक्त रहें। ये शिवराज सिंह चौहान का और मेरी सरकार का संकल्प है। हम नया मध्य प्रदेश गढ़ने जा रहे हैं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। और ये काम बिना किसानों की स्थिति सुधारे संभव नहीं है। और इसलिए व्यवस्था में किसानों का समावेशन और अर्थव्यवस्था में किसान का सशक्तिकरण, यही हमारा ध्येय है। आइए, मैं खेती की हालत भी बदलूंगा, किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त भी करेंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे और आप और हम मिलके 3 साल में मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में बदल के देश के नंबर 1 का राज्य बना दें। इस अवसर पर सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी दीपावली आनंद और प्रसन्नता से मने और उस समय तक ये लक्ष्मी जी आपके घर आती रहे, ये प्रयास जारी रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। अब मैं आपके खाते में लगभग 5 लाख किसान भाइयों के खाते में किसान कल्याण योजना की प्रथम किस्त 2,000 रुपया प्रति कृषक परिवार सिंगल क्लिक से ट्रांसफर कर रहा हूं।
हाँ हाँ। सबसे पहले कौन से? जय बहादुर जी हैं सीधी? सीधी से जय बहादुर सिंह जी? विनय सिंह। अच्छा, विनय सिंह जी, आप पिताजी, सॉरी। आदरणीय विनय सिंह जी हैं सीधी से? विनय सिंह जी नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया सर, सबसे पहले आपको भी नमस्कार और दीपावली की अग्रिम बधाइयाँ, शुभकामनाएं। सर बढ़िया है। अच्छा, गांव का नाम क्या है आपके? सर पनवार चौहान टोला। पनवार चौहान टोला है। कितनी जमीन है आपके पास? लगभग 5 एकड़ के करीब है सर। फसल कैसी? 5 एकड़। फसल कैसी हुई इस साल? फसल मीडियम है सर। मीडियम मतलब? बारिश कम हुई है। अच्छा, तुम धान की फसल लगाए थोड़ा कम। धान अभी आई है कि नहीं आई? अभी लेट आती है थोड़ी वहां। आ रही है सर, आ रही है। धान के अलावा और कौन सी फसल बोते हैं? इसके अलावा हमने बागवानी थोड़ा की है और ये फलोद्यान लगाया हुआ है। तो बागवानी से भी आमदनी हो जाती है? जी हाँ, बागवानी सही है। आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड है क्या? जी अभी तो नहीं है सर। अच्छा, किसान क्रेडिट कार्ड आपको नहीं मिला अभी? अभी नहीं मिला। हाँ, ये ध्यान देना चाहिए, अभी किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है विनय सिंह जी के पास। जी तत्काल किसान क्रेडिट कार्ड बनना चाहिए, क्योंकि 0% ब्याज पर कर्जा देना हमने फिर शुरू कर दिया है। पिछली सरकार ने तो बंद कर दिया था, मैंने फिर शुरू कर दिया है। किसान क्रेडिट कार्ड पे आपको बैंक से पैसा मिलेगा और वो 0% ब्याज पे मिलेगा खेती के काम के लिए। ये जो योजना है खाते में पैसा डालने की सीधे किसान के, ये कैसी लगती है आपको? सर बहुत अच्छी है। पिछली बार जब इसका शुभारंभ हुआ था तो मैं इसका हितग्राही भी था और मैं अपना पर्सनल इंसिडेंट बता रहा हूँ सर। हाँ। मैं काम को सोच ही रहा था कि मुझे सुबह जुताई के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी। शाम को ऐसी चर्चा हो रही थी घर में कि सुबह देंगे तो मैसेज आ गया 2000 का। अब उस पल की खुशी को सर क्या देना करें, मतलब बहुत ही अच्छा अनुभव था सर। मतलब इसमें अब 5 किस्तों में मिलेंगे पैसे। 3 किस्त आएंगी केंद्र सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की, और 2 किस्त में 2-2 हजार रुपए मैं डालूंगा, तो ये हो जाएंगे 5 किस्त में 2-2 हजार। तो इसमें जो समय समय पर पैसे की जरूरत पड़ती है थोड़े, और उसको फिर इधर उधर से जुगाड़ना लेना पड़ता था, अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ना। जी 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 आप और हाँ। किस्तें आ रही हैं, प्रधानमंत्री जी वाली भी आ रही थी। हाँ। और ये भी आ रही है सर। चलिए, आपको बहुत शुभकामनाएं। किसान सुखी रहे, यही हमारी जिंदगी का लक्ष्य है। धान की खरीदी भी करेंगे पूरी, आप उसकी भी चिंता मत कीजिए। किसान के साथ हर पल शिवराज सिंह चौहान खड़ा है, सरकार खड़ी है। आपको बहुत बहुत बधाई। श्री रमेश सोयडा जी हैं झाबुआ जिले से। कौन से गांव से हैं रमेश जी? नमस्कार रमेश जी, कहाँ से हैं? और आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर कि किसानों की तरफ आपने देखा और ये योजना निकाली इसके लिए कि इससे किसानों को दवाई और ये जो समय समय से लाने में तकलीफ आती थी वो अच्छी सुविधा हो गई। देखिए रमेश जी, एक ऐसी कोशिश की जाए कि किसान को ज्यादा कर्जा लेने नहीं पड़े। व्यवस्था दिल में यही है, संकल्प और तमन्ना के परिस्थिति ऐसी बना देंगे कर्जा लेने की जरूरत ही नहीं पड़े। स्वाभाविक रूप से अगर राशि मिल जाएगी तो छोटे छोटे काम के लिए कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। समय समय पे दवाई ये लाना या खाद लाना समय समय पे हर महीने जैसे ही आ रहा है, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं आ रही।
अच्छा, क्रेडिट कार्ड है ना आपके पास? हाँ है सर। उस पर राशि लेते हैं आप खाद बीज वगैरह के लिए? लेता हूँ। तो अब मैंने फिर से 0% ब्याज पर कर्जा शुरू कर दिया है, पिछली सरकार ने बंद कर दिया था। जी सर। तो उसमें भी जितना लेते हैं उतना ही देना पड़ता है। वो योजना भी अच्छी है। आपकी जमीन कितनी है? सर 12 बीघे हैं। 12 बीघा। इस बार क्या? 2 एकड़। 2 एकड़। इस बार क्या बोया है आपने? सर अभी गेहूं और चना बोया है और बरसात में सोयाबीन और मक्का। अच्छा, तो अभी बोनी पूरी हो गई? अभी हाँ बोनी होगी। बोनी हो गई। कैसी है फसल? अभी तो छोटी छोटी होगी। अभी तो कहीं उगरी है, कहीं नहीं उगरी है, ऐसे अभी बोया है। अभी बोया है। पानी का साधन कुछ है कि नहीं अपने पास? नहर है। कौन सी, माही वाला? कौन सा पानी आता है? नहीं सर, गाँव में ही तालाब बना हुआ है। अरे उससे तालाब का पानी आता है। जी। और किसी सरकार की योजना का लाभ मिला आपको? सर दूसरा तो सर शौचालय मिला है। अच्छा अच्छा अच्छा। और कोई आपका सुझाव? मामा को कुछ कहना चाहते हो तो? सर बिजली की थोड़ी कमी है, उसको थोड़ा बढ़ा दे तो अच्छा है। बिजली बहुत ज्यादा कटौती हो रही है तो दिक्कत थोड़ी मुझे आ रही है। अच्छा, तो अभी ये खेती के लिए 10 घंटे देने का फैसला किया है। अभी मिल कितनी रही है बताइए? 24 घंटे में 10 घंटे, 5 घंटे दिनों रात दोनों मिला के। जी। सर मैं इस पे ध्यान देता हूँ। बहुत शुभकामनाएं आपको, दिवाली अच्छी बने। जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने किसानों की तरफ देखा है और इतनी सुविधा दे रहे हैं। आप हमेशा प्रसन्न रहे किसानों के। पब्लिक आपको नहीं सर, भाजपा की जो जनता है, किसान है, वो आपसे बहुत खुश है। और मैं भी तो अपने किसान और जनता के लिए हूँ मेरे भाई। हमेशा खुश रहें। नमस्कार आपको। नमस्कार। हजारीलाल पटेल जी, दमोह जिले से। सर बैठे हैं सर हजारीलाल जी सर। कैसे हैं हजारीलाल जी? बढ़िया है। कितनी जमीन है आपके पास? खेती कितनी है? 3.5 एकड़। कितने एकड़? 3.5 एकड़। सिंचित है कि असिंचित है? काय से? कुएं से सिंचाई। कुएं में पानी पर्याप्त है इस साल? जी सर। अभी बोनी हुई कि नहीं हुई? चने की कौन हुई है? चने की हो गई। बाकी में गेहूं की करेंगे? गेहूं की करेंगे। अब ये जो योजना है अपनी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, जिसमें 2-2 हजार रुपए की राशि 2 बार साल में देंगे, कैसी योजना लगी आपको? अच्छी योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि मिली कि नहीं आपको? जी सर। उसकी एक किस्त मिल कितने मिली? 5 मिले पीएम वाली। अच्छा, 2-2 हजार करके। अच्छा, 5 मतलब ये हुआ होगा जब से योजना चालू हुई तब से होगा। और ये पहली मिल रही तो दोनों मिला के 10,000 रुपया हो जाएंगे, तो राहत काफी हो जाएगी। अभी ये खाद मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही आपको? नहीं। यूरिया वगैरह पर्याप्त कम मिल रहा है। कोई परेशानी नहीं है? नहीं। घर में और कौन कौन है? बच्चे कितने हैं आपके? 2 बच्चे, एक बच्ची है, एक बच्चा है। अभी कितने बड़े पढ़ रहे हैं या? बच्ची ने कंप्यूटर कर लिया है, एम.कॉम फाइनल। एम.कॉम फाइनल। कंप्यूटर का काम होगी। अच्छा। और बेटा क्या कर रहे हैं? 9th क्लास में। वो 9th में पढ़ा है। तो अब बच्चे को ढंग से पढ़ाना भैया, बेटा बेटी दोनों को। क्योंकि हमने ये भी तय किया है कि अगर हमारे बच्चे 12वीं में अच्छे नंबर लेके आते हैं और उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में या और कहीं उच्च शिक्षण संस्थान में होता है,
तो अभी उनकी फीस मामा ही भरवाएगा, आप चिंता मत करना। ठीक है, बाकी घर में सब ठीक ठाक है? पूरा मंगल है। तो बस आपको दिवाली की शुभकामनाएं। योजना का लाभ उठाइए योजना का और प्रसन्न रहिए। सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो शेष बचे हैं उनके खाते में भी भौतिक सत्यापन करके ये राशि डाली जाती रहेगी। चुनाव वाले जो जिले हैं उनमें आचार संहिता के